हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कक्षा 10 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक के फोर्थ लेसन द्रिम्बस्व सिंह दंतांस्ते गणेश से नामक पाठ का आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। यह पाठ महाकवि कालिदास की सर्वश्रेष्ठ रचना अभिज्ञान शाकुंतलम के 7वें अंक से लिया गया है। देखिए, संस्कृत साहित्य के कवियों में महाकवि कालिदास का सर्वश्रेष्ठ मूर्धन्य स्थान है। इनकी 7 रचनाएं प्राप्त होती हैं, जिनमें 2 महाकाव्य कुमार संभव और रघुवंश, 3 नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम और 2 खंड काव्य मेघदूत और ऋतुसंगार। इस प्रकार से इनकी कुल 7 रचनाएं प्राप्त होती हैं। प्रस्तुत जो पाठ है, इस प्रस्तुत पाठ में दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत, जिसका बचपन का नाम सर्वदमन था, उसकी बाल क्रीड़ा का वर्णन किया गया है। अपने इतिहास में 4 भरत प्रसिद्ध हुए हैं। दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत, भगवान श्री राम के छोटे भाई भरत, नाट्यशास्त्र के रचयिता मुनि भरत और पुराणों में प्रसिद्ध जड़ भरत। इन 4 भरत के नाम से ही अपने देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। आज हम जिस लेसन का अध्ययन कर रहे हैं, उस लेसन में बालक सर्वदमन, जो कि आगे चलकर भरत के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो कि दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र था, इसकी बाल क्रीड़ा का अध्ययन करने जा रहे हैं। पाठ के अनुसार दानवों के साथ किए गए युद्ध में इंद्र की विजय के बाद इंद्रपुरी अमरावती की ओर से वापस लौटते समय राजा दुष्यंत मार्ग में महर्षि मारीच के आश्रम में विश्राम करते हैं। वहाँ एक बच्चे की सिंह के साथ बाल क्रीड़ाओं को देखकर और तापसियों के साथ आपसी बातचीत से उनको ये विश्वास हो जाता है कि ये जो सर्वदमन है उनका ही पुत्र है। तो चलिए फिलहाल पाठ की प्रस्तावना देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम न केवलम महाकवि कालिदासस्य एव अपितु संस्कृत साहित्यस्य अपि सर्वश्रेष्ठा रचना अस्ति। अभिज्ञान शाकुंतलम केवल महाकवि कालिदास की ही नहीं, अपितु संस्कृत साहित्य की भी सर्वश्रेष्ठ रचना है। यथा च केनापि कविना उक्तम, जैसा कि किसी कवि के द्वारा कहा गया है। काव्येषु नाटकम रम्यम रम्या तत्र शकुंतला, अर्थात काव्यों में काव्य की जितनी भी प्रकार की विधाएं हैं, प्रकार हैं, उन सभी प्रकार के काव्यों में नाटक रम्यम सबसे सुंदर, सबसे मनमोहक, सबसे उत्कृष्ट रचना होती है। और तत्र रम्या शकुंतला, उनमें भी शकुंतला जो है, अभिज्ञान शाकुंतलम जो है, वो सर्वश्रेष्ठ रचना है। तो कवियों ने क्या कहा है कि काव्यों में नाटक सबसे रमणीय रचना होती है और उनमें भी अभिज्ञान शाकुंतलम सबसे सुंदर नाटक है। प्रस्तुत नाट्यांश है शाकुंतलस्य सप्तमांकात् उद्धृतः संपादितांशः अस्ति। प्रस्तुत नाट्यांश शाकुंतलम के 7वें अंक से उद्धृत कर संपादित किया गया अंश है। दानवहि सहयुक्त अप्रधान कारकों में हमने नियम पढ़ा है कि सह के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इस सह के कारण ही दानवई में कौन सी विभक्ति हुई है? तृतीया विभक्ति। दानवई सह कृते युद्धे, दानवों के साथ किए गए युद्ध में इंद्रस्य विजय अनंतरम विजयानंतरम इंद्रपुरी अमरावतीतः, विजय के बाद इंद्रपुरी अमरावती की ओर से प्रत्यागच्छन, वापस लौटते हुए। देखिए, प्रत्यागच्छन की अगर बात करें ना, तो इसमें प्रति, फिर आंग उपसर्ग, फिर गम धातु और अंत में सत्री प्रत्यय के संयोग से ये शब्द बना हुआ है। सत्री प्रत्यय का अत भाग शेष बचता है। हुए अर्थ में परस्मैपदी धातुओं के साथ सत्री प्रत्यय का प्रयोग होता है।
चलते हुए, खाते हुए, पीते हुए, देखते हुए, इस प्रकार के अर्थ में इस सत्री प्रत्यय का प्रयोग होता है। आंग उपसर्ग का आ भाग जुड़ता है, गम का रूप गच्छति बनता है। तो इन चारों को जब जोड़ोगे तो प्रति और आ के बीच में यण संधि होकर क्या रूप बन जाएगा? प्रत्या। फिर गम धातु में सत्री जोड़ोगे तो प्रत्यागच्छत, ये मूल शब्द बना। अब पठत शब्द का पुल्लिंग में रूप बनता है पठन, तो ठीक वैसे प्रत्यागच्छत का प्रत्यागच्छन। तो अर्थ हुआ, दानवों के साथ किए गए युद्ध में इंद्र की विजय के बाद इंद्रपुरी अमरावती की ओर से वापस लौटते हुए राजा दुष्यंत है, राजा दुष्यंत ने मार्गे रास्ते में महर्षि मारीच के आश्रमे विश्रामम करोति, आश्रम में विश्राम करते हैं। कौन विश्राम करता है? राजा दुष्यंत। तत्र वहाँ बालकस्य सर्वदमनस्य, वहाँ बालक सर्वदमन की सिंह शिशु क्रीडाम व्यवहार चंचलताम च, वहाँ बालक सर्वदमन की सिंह के बच्चे के साथ क्रीड़ा को और व्यावहारिक चंचलता को देखकर तस्य मनसी, उसके मन में, तस्य सर्वनाम पद का प्रयोग किसके लिए किया गया है? दुष्यंत के लिए। तस्य मनसी, उसके मन में, बालकम प्रति, बच्चे के प्रति, स्वाभाविकम आकर्षणम उत्पन्नम भवति, स्वाभाविक आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। स्वाभाविक आकर्षण से तात्पर्य है कि छोटे बच्चों की बाल क्रीड़ाओं को देखकर किसी का भी मन लालायित हो जाता है, किसी का भी मन उस बच्चे के प्रति आकर्षित हो सकता है। तो ऐसा ही कुछ किसके साथ हुआ? राजा दुष्यंत के साथ हुआ। शनै शनै धीरे धीरे वार्तालाप प्रसंगेन, बातचीत करने से तस्य विश्वास भवति, उसको विश्वास हो जाता है, यत् कि सर्वदमन है तस्य पुत्र है एव, सर्वदमन उसका ही पुत्र है। किसका? खुद राजा दुष्यंत का। इत्थम, इस प्रकार से, कविना अस्मिन् दृश्ये, कवि के द्वारा इस दृश्य में बालकस्य चापल्यम, बालक की चंचलता का, और दुष्यंतस्य वात्सल्यम, दुष्यंत के वात्सल्य का, पुत्र प्रेम का अतीव मनमोहकतया वर्णितम अस्ति, अत्यंत ही सुंदर वर्णन किया गया है। तो चलिए एक बार फिर से इसका अर्थ रिपीट कर लेते हैं। अभिज्ञान शाकुंतल केवल महाकवि कालिदास का ही नहीं अपितु संस्कृत साहित्य की भी सर्वश्रेष्ठ रचना है। जैसा कि किसी कवि ने कहा है, काव्यों में नाटक सबसे सुंदर रचना होती है और उनमें भी अभिज्ञान शाकुंतलम सर्वश्रेष्ठ रचना है। प्रस्तुत नाट्यांश शाकुंतलम के 7वें अंक से उद्धृत कर संपादित किया गया अंश है। दानवों के साथ किए गए युद्ध में इंद्र की विजय के बाद इंद्रपुरी अमरावती की ओर से वापस लौटते हुए राजा दुष्यंत मार्ग में महर्षि मारीच के आश्रम में विश्राम करते हैं। वहाँ बालक सर्वदमन की सिंह के बच्चे के साथ क्रीड़ा को और व्यावहारिक चंचलता को देखकर उसके मन में बालक के प्रति स्वाभाविक आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। धीरे धीरे वार्तालाप प्रसंग से उसको विश्वास होता है कि सर्वदमन उनका ही पुत्र है। इस प्रकार से कवि के द्वारा इस दृश्य में बालक की चंचलता और दुष्यंत के पुत्र प्रेम का अत्यंत ही सुंदर वर्णन किया गया है। अब अपना नाटक शुरू होता है। देखिए, ये नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है और इसके राइटर कौन है? महाकवि कालिदास जी। तो महाकवि कालिदास जी अपने जिन रचनात्मक गुणों से जाने जाते हैं, उन रचनात्मक गुणों को साक्षात करने का ये एक माध्यम है। इसके माध्यम से हम जानेंगे कि उनकी भाषा शैली किस प्रकार की थी। तो एक बात याद रखिए, ये कोई गद्यात्मक या पद्यात्मक लेसन नहीं है, एक नाटक का भाग है। तो इसको पढ़ने के साथ साथ जब अपनी कल्पना दृष्टि में, शक्ति में, मानसिक रूप से जब हम इसका एक चित्र अपने मन मस्तिष्क में बनता जाएगा तो ये पाठ समझने में आसानी रहेगी और इसके जो गूढ़ रहस्य हैं, जो मार्मिकता है, जो मनमोहकता है, जो सुंदरता है, उसको हम भली भांति देख पाएंगे, समझ पाएंगे और जान पाएंगे। तो चलिए, नाटक। मंच पर
कोई चीज़ सामने आने से पहले पर्दे के पीछे से एक आवाज़ आती है, नेपथ्य, पर्दे के पीछे, मतलब अभी मंच पर किसी प्रकार का कोई दृश्य दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ आवाज़ सुनाई दे रही है। और वो आवाज़ क्या है? माँ खलु चापलम कुरु, अरे उद्दंडता मत कर, शैतानी मत कर, कथम गत एव आत्मनय प्रकृति, देख फिर से वैसा ही करने लगा, या फिर से अपने ही उस स्वभाव पर आ गया। मतलब जब किसी बच्चे को किसी कार्य को करने से मना करते हैं तो बार बार वो बच्चा उसी कार्य को करता है और उसके मन में कहीं ना कहीं चल रहा होता है कि मुझे क्यों रोका जा रहा है। तो वो बच्चा जब उद्दंडता कर रहा था, यहाँ कौन से बच्चे का वर्णन किया जा रहा है? दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत का, जिसका बचपन में सर्वदमन नाम था। तो तपस्विनियाँ उस बच्चे को डांटते हुए कह रही है, माँ खलु चापलम कुरु, कुरु करो, चापलम उद्दंडता, माँ खलु मत करो, उद्दंडता मत करो, कथम गत एव आत्मना प्रकृति, देख फिर से वैसा ही करने लगा या फिर से उसी स्वभाव को प्राप्त हो गया। राजा कौन? दुष्यंत, जो कि इंद्रपुरी की ओर से लौट रहा था और विश्राम करने के उद्देश्य से महर्षि मारीच के आश्रम में रुका था। जब ये बात राजा को सुनाई देती है तो कर्णम दत्वा, कान लगाकर, मतलब वो शब्द उसके कानों में पड़ी कि कोई तपस्विनियाँ किसी को डांट रही है, और कान लगाकर मन में विचार करता है, अभूमि ही इयम अविनयस्य, देखिए अभूमि ही न भूमि ही इति अभूमि ही, और अविनयस्य न विनयस्य इति अविनयस्य, अभूमि ही इयम अविनयस्य, इयम यह, अविनयस्य अभूमि, अविनय की भूमि नहीं है, मतलब ये ऐसी भूमि नहीं है जहाँ इस प्रकार की कोई क्रियाएं की जाए और फिर उसके लिए किसी को डांटा जाए, मना किया जाए। ये तो एक साधु की तपस्थली है, यहाँ तो साधु आदि ऋषि मुनि तप करते हैं। तो फिर ऐसी क्या स्थिति हो गई, ऐसी क्या स्थिति उत्पन्न हो गई कि इन तपस्विनियों के द्वारा किसी को रोका जा रहा है? इस प्रकार का विचार, इस प्रकार का भाव उस राजा के मन में उठा और उसने क्या विचार किया? इयम अविनयस्य अभूमि ही, यह अविनम्रता की भूमि नहीं है। फिर को नु खलु ऐसे, देखिए को नु कहे धने नु, कौन सी संधि हो जाएगी यहाँ पर? उत्वे। और खलवेश में भी दो शब्द जुड़े हुए हैं, खलु धने एष है, तो संधि कौन सी हो जाएगी? यण। निषिध्यते, मना किया जा रहा है, तो कहे नो खलु ऐसा निषिध्यते, तो फिर इस प्रकार से किसको मना किया जा रहा है या कौन मना कर रहा है? फिर शब्दानुसारेण अवलोक्य, शब्दानुसारेण अवलोक्य, आवाज के अनुसार देखते हुए या देखकर, आवाज का अनुसरण करते हुए देखकर, मतलब उसको जिधर से आवाज आ रही थी ना, उस आवाज को फॉलो करते हुए उसने जब देखा तो सविस्मयम विस्मयेन सहितम इति, विस्मयेन सहितम इति, तो समास हो जाएगा अव्ययी भाव, विस्मय पूर्वक या विस्मय के साथ। अरे कहनो खलु अयम, अरे ये कौन है? अनुबद्ध माने रोका जाता हुआ, तपस्विनीभ्याम, तपस्विनियों के द्वारा, अबाल सत्व है, असाधारण शक्ति से संपन्न, बाल है बच्चा। अरे ये तपस्विनियों के द्वारा रोका जाता हुआ असाधारण शक्ति से संपन्न बालक कौन है? तो उस राजा ने उसको असाधारण शक्ति से संपन्न बालक क्यों कहा? क्योंकि जब उसकी नज़र पड़ी ना तो वो छोटा बच्चा सिंह के बच्चे के साथ खेल रहा था। तो शब्दानुसारेण अवलोक्य, शब्दों का अनुसरण करते हुए, शब्दों के अनुसार देखकर आश्चर्य के साथ, अरे कहनो खलु अयम, यह कौन है? अनुबद्यमान तपस्विनीभ्याम, तपस्विनीभ्याम अनुबद्यमान है, तपस्विनियों के द्वारा रोका जाता हुआ, अबाल सत्व है, बाल है, असाधारण शक्ति से संपन्न बालक, जो कि क्या कर रहा था? सिंह के बच्चे के साथ खेल रहा था। और जब सिंह के बच्चे के साथ खेल रहा था तो उस सिंह के बच्चे की स्थिति कैसी थी उसका वर्णन इस श्लोक के माध्यम से कवि कर रहे हैं
कि अर्धपीत स्तनम मातुः आमर्द क्लिष्ट केसरम प्रक्रीडितम सिंह शिशुम बलात्कारेण कर्षति। अर्धपीत स्तनम मातुः, देखिए पहला है मातुः, फिर है आमर्द, तो संधि कौन सी हो जाएगी? ऋत्वे। और फिर प्रक्रीडितुम की अगर बात करें ना तो प्र उपसर्गे क्रीड धातु और तुमुन प्रत्यय, अर्थ होगा खेलने के लिए। तो क्या कह रहे हैं कवि? अर्धपीत स्तनम, अर्धपीत स्तनम मातुः, मातुः यानी माता के, अर्धपीत स्तनम जिसने दूध को आधा पिया है, जिसने अपनी माता के दूध को आधा पिया है। और आमर्द क्लिष्ट केसरम, क्लिष्ट केसरम आमर्द खींचने से, क्लिष्ट बिखरे हुए, केसरम बालों वाले, खींचने से या गर्दन से पकड़कर खींचने से बिखरे हुए बालों वाले सिंह शिशुम, सिंह के बच्चे को बलात्कारेण बलपूर्वक जबरदस्ती प्रक्रीडितुम कर्षति खेलने के लिए खींच रहा है। तो इस श्लोक के माध्यम से उस बच्चे की जो एक्टिविटी थी, जो क्रिया थी उसका, और उस खींचने के कारण, खेलने के लिए खींचने के कारण उस सिंह के बच्चे की जो स्थिति थी, दोनों का एक साथ कवि ने क्या वर्णन किया है कि अर्धपीत स्तनम मातुः, मातुः अर्धपीत स्तनम जिसने माता के दूध को आधा पिया है। मतलब उस समय जब सिंह का बच्चा अपनी माँ का दूध पी रहा था तो दूध पीते हुए बच्चे को ही उस बालक ने, सरोदमन ने उसकी गर्दन पकड़कर या गर्दन की बाल पकड़कर वहां से खेलने के लिए खींचकर ले आया। तो उसको देखने से ऐसा लग रहा था कि जब सरोदमन उसको खींचकर लाया ना, तो उस समय वो अपनी माता का दूध पी रहा था। तो कवि कहते हैं कि मातु अर्धपीत स्तनम जिसने माता के दूध को आधा ही पिया है, और आमर्द क्लिष्ट केसरम, केसरम बिखरे हुए बालों वाले, आमर्द खींचने के कारण बिखरे हुए बालों वाले सिंह शिशुम, सिंह के बच्चे को जो खेलने के लिए बलपूर्वक घसीट रहा है, खींच रहा है, ऐसा यह असाधारण शक्ति से संपन्न बालक कौन है? ये सारी स्थिति, सारी आवाजें कहाँ से आ रही थी? ये सारा दृश्य कहाँ चल रहा था? ये सारा दृश्य चल रहा था पर्दे के पीछे। मतलब अभी अपने सामने मंच पर ऐसी कोई क्रिया, ऐसी कोई स्थिति नहीं है, ये पर्दे के पीछे की स्थिति का वर्णन किया गया है। मैं यहाँ तक एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। पर्दे के पीछे या पर्दे से आवाज़ आती है, माँ खलु चापलम कुरु, उद्दंडता मत करो, चापलम उद्दंडता, कुरु यानी करो, खलु यानी निश्चय ही, माँ यानी मत, उद्दंडता मत करो, कथम गत एव आत्मनः प्रकृतिम, फिर आत्मनः प्रकृतिम अपने ही स्वभाव को फिर से प्राप्त हो गया। मतलब देख तू तो फिर से वैसा ही करने लगा। तो राजा कान लगाकर ए भूमि इयम अविनय से, यह अविनम्रता की भूमि नहीं है। तो फिर कह न खलु ऐसे निषिद्धते, तो फिर कौन किसको मना कर रहा है? शब्दानुसारेण अवलोक के, शब्दों के अनुसार देखकर आश्चर्य के साथ, अरे कहनु खलु अयम, यह कौन है? तपस्विनी भ्याम अनुबध्यमान, तपस्विनियों के द्वारा रोका जाता हुआ, बाल सत्व है बाले, असाधारण शक्ति से संपन्न बच्चा। अरे तपस्विनियों के द्वारा रोका जाता हुआ यह असाधारण शक्ति से संपन्न बालक कौन है, जो कि जिसने अपनी माता के दूध को आधा ही पिया है और खींचने के कारण जिसके बाल बिखरे हुए हैं, ऐसे सिंह के बच्चे को जो बलपूर्वक खेलने के लिए घसीट रहा है, खींच रहा है। तभी इन सभी दृश्यों के साथ, इस क्रिया के साथ वो बच्चा उस सिंह के बच्चे को घसीटते हुए मंच पर आ जाता है और तपस्विनियाँ भी उसके पीछे पीछे आ रही हैं। उसी के लिए यहाँ इस दृश्य का वर्णन किया गया है। ततः प्रविशति, उसके बाद प्रवेश करता है, यथा निर्दिष्ट कर्म, पूर्वोक्त कार्य में, जैसा कि ऊपर कहा गया है। क्या कहा गया है कि वो बच्चा सिंह के बच्चे के साथ खेल रहा है, उसको परेशान कर रहा है, उसको खींच रहा है। तो यथा निर्दिष्ट कर्म, जैसा कि निर्देश दिया गया था उस कार्य में लगा हुआ। तपस्विनी भ्याम सह बालय, तपस्विनियों के साथ बालक। तो उसके बाद यथा निर्दिष्ट कर्म तपस्विनी भ्याम सह बाल है प्रविशति। तो इस प्रविशति क्रिया का कर्ता कौन हुआ? बालक हुआ। तो क्या कहा गया? उसके बाद
यथा निर्दिष्ट कर्मा, यथा निर्दिष्ट कार्य में लगा हुआ बालक तपस्विनियों के साथ प्रवेश करता है। और प्रवेश करके पहले दृश्य में क्या दिखाई देता है? बच्चा कहता है जनिबष्ट सिंह, सिंह मुख खोलो, हे सिंह मुख खोलो, मैं तुम्हारे दांतों को गिनूंगा। उसके बाद जो प्रथम तपस्विनी थी वो कहती है ए विनीत, हे उद्दंडी, किम, क्यों या किस लिए। फिर है, देखिए पहला पद है न है, अपत्य है, तो इन दोनों के बीच में कौन सी संधि हो जाएगी? उत्व संधि। फिर है पद है कृत नाम ध्येय है असी, तो यहां पर भी कौन सी संधि हो जाएगी? उत्व संधि। तो पहली तपस्विनी क्या कहती है? हे उद्दंडी, किम, क्यों, न है हमारे, अपत्य निर्विशेषणानि, संतान के समान, सत्वानी जीवों को, विप्रकरोसी, सता रहे हो। हे उद्दंडी, हे शरारती, हे नटखट, तुम हमारे संतान के समान इन जीवों को क्यों सता रहे हो? मतलब ये जीव भी हमारे लिए हमारी संतान के समान है, तो ऐसे जीवों को तुम क्यों सता रहे हो? फिर हंत, खेद है, वर्धते ते संरंभ है, ते संरंभ वर्धते, अरे इसकी नटखटता तो और बढ़ रही है, इसकी उद्दंडता, इसकी शैतानी तो और बढ़ रही है। स्थाने खलु ऋषिजनेन सर्वदमन इति कृत नाम ध्येय असि, स्थाने खलु उचित ही, ऋषिजनेन ऋषियों के द्वारा, सर्वदमन इति, सर्वदमन ऐसा, कृत नाम ध्येय असि, नाम रखा गया है। मतलब ऋषि मुनियों ने, ऋषि जनों ने तुम्हारा नाम सर्वदमन ऐसा उचित ही रखा है। सर्वदमन का मतलब सबका दमन करने वाला। तो ताने देती हुई, डांटती हुई पहली तपस्विनी उस सर्वदमन बच्चे को कहती है हे उद्दंडी, न है यानी हमारे, अपत्य निर्विशेषणानि, अपत्य संतान के समान, सत्वानी जीवों को, किम विप्रकरोसी, क्यों सता रहे हो? अरे ते संरंभ वर्धते, इसकी उद्दंडता तो और बढ़ रही है। मतलब जैसे जैसे मना कर रही है ना, वैसे वैसे उसकी उद्दंडता और बढ़ रही है। तो आगे तपस्विनी कहती है स्थाने खलु ऋषि जनेन, ऋषि मुनियों ने स्थाने खलु उचित ही, सर्वदमन इति कृत नाम ध्येय असि, तुम्हारा नाम सर्वदमन रखा है। मतलब ऋषि मुनियों ने तुम्हारा नाम सर्वदमन उचित ही रखा है। द्वितीय, दूसरी कहती है, अब वो दूसरी उस सर्वदमन बच्चे को थोड़ा डर दिखाती हुई कहती है कि ऐसा खलु केसरिणी, ऐसा खलु केसरिणी, यह शेरणी, ऐसा यह, खलु निश्चय ही, केसरिणी शेरणी, त्वाम लंघयिष्यति, तुम पर आक्रमण करेगी, यदि तस्या पुत्रकम न मुंचसी, अगर तुम उसके पुत्र को नहीं छोड़ते हो। मुंचसी मध्यम पुरुष की क्रिया है, मुंच यानी छोड़ना, तो इसका सर्वनाम कर्ता कौन हुआ? तुम, और वो तुम यहाँ कौन है? बालक है, सर्वदमन है। तो दूसरी जो तपस्विनी है ना, बच्चे को डर दिखाती हुई कहती है कि यह शेरनी तुम पर आक्रमण करेगी अगर तुम इसके बच्चे को नहीं छोड़ोगे। मतलब ये शेरनी तुझ पर आक्रमण कर देगी अगर तू उसके पुत्र को नहीं छोड़ेगा। तो बालः सस्मितम, मुस्कुराते हुए, मतलब उस दूसरी तपस्विनी के डर का उस बच्चे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो मुस्कुराते हुए क्या कहते हैं? अहो बलीय खलु भीतोस्मि, भीत है अस्मि, वो तो संधि है। अरे बलीय खलु भीतस्मि, मैं तो अत्यधिक डर गया, मतलब तुम्हारे डराने से मैं तो डर गया हूँ। और इति अधरम दर्शयति, इत्यधरम में दो पद जुड़े हुए हैं, इति धने अधरम, कौन सी संधि हो जाएगी? यण। और अधर से तात्पर्य है नीचे का होंठ। इति अधर्म दर्शयति, और डरने के भाव से यूं नीचे के होंठ को बिचकाते हुए से, डरने के भाव से नाटक करता है। तो बच्चा मुस्कुराते हुए अरे मैं तो बहुत डर गया हूँ, और इति अधर्म दर्शयति, और इस प्रकार से नीचे के होंठ को दिखाता है, मतलब डरे हुए के भाव से बनाता है उस नीचे के होंठ को। फिर पहली तपस्विनी कहती है वत्स पुत्र, एनम बाल मृगेंद्रम मुंच, इस सिंह के बच्चे को छोड़ दो। मुंच छोड़ दो, लोट लकार है, मध्यम पुरुष की क्रिया है। हे पुत्र, इस बाल मृगेंद्र को छोड़ दो, इस सिंह के बच्चे को छोड़ दो।
अपरम ते क्रीडनकम दास्यामी, दास्यामी दूंगी, ते यानी तुम्हें, क्रीडनकम यानी खिलौना, अपरम यानी दूसरा, मैं तुम्हें दूसरा खिलौना दे दूंगी। तो बच्चा कहता है कुत्र कहाँ है, कौन कहाँ है, किला, दूसरा खिलौना कहाँ है। देही एतत्, लाओ देव, देही धने एतते, तो यहाँ कौन सी संधि हो जाएगी, यण संधि। तो जैसे ही उसने दूसरे खिलौने का प्रलोभन दिया, बच्चा कौन सा कम था, तो उसने हाथों हाथ ही अपना रिएक्शन कह दिया। बच्चा कहता है कहाँ है, देही एतत् लाओ देव, और इति हस्तम प्रसारयति, और इस प्रकार से हाथ फैला लेता है। एक बार फिर से इस नाट्यांश को रिपीट करते हैं, इसका अर्थ रिपीट करते हैं। पहली तपस्विनी कहती है, हे उद्दंडी, हम नह अपत्य निर्विशेषणानि, हमारी संतान के समान इन जीवों को किम विप्र करोसि, क्यों सता रहे हो। अरे तेरा तो क्रोध बढ़ रहा है, तेरी नटखटता, तेरी चंचलता, उद्दंडता बढ़ती ही जा रही है। ऋषि मुनियों स्थाने खलु उचित ही, ऋषि मुनियों ने सर्वदमन ऐसा नाम रखा है, मतलब तुम्हारा नाम ऋषि मुनियों ने सर्वदमन ऐसा उचित ही रखा है। दूसरी कहती है, यह शेरनी तुम पर आक्रमण करेगी यदि उसके पुत्र को नहीं छोड़ोगे। बच्चा मुस्कुराते हुए, अरे मैं तो बहुत डर गया हूँ, और इस प्रकार से डरे हुए के भाव से नीचे का होठ दिखाता है। तो पहली कहती है, वत्स इस सिंह के बच्चे को छोड़ दो। अपरम में तू, दूसरा, ते क्रीडनकम दास्यामी, तुम्हें खिलौना दूंगी, मैं तुम्हें दूसरा खिलौना दूंगी। तो बच्चा कुत्र कहाँ है, लाओ देव, और इस प्रकार से लेने के भाव से हाथ फैला लेता है। तो इस प्रकार से ये नाट्यांश हुआ। आगे की कक्षा में फिर मिलेंगे इसी के शेष भाग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।